मैं आनंद आज आपके लिए सीयूईटी यूजी प्रोग्राम के लिए आवश्यक जानकारियां समेट कर लाया हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे, क्योंकि एमपी स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम लगभग समाप्त होने की तरफ है, वहीं पर सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हुई है, तो उनमें भी समय लगेगा। अब सबके मन में, सबके जहन में एक सवाल रहता है कि 12वीं कक्षा के बाद क्या करें, 12वीं कक्षा के बाद उनके पास क्या क्या विकल्प हैं। आमतौर पर जो हमारा ट्रेडिशन चलता है, जो पारंपरिक तौर पर हम जैसे हमने अगर साइंस लिया होता है, अगर 11वीं 12वीं के दरमियान हमने साइंस पढ़ा होता है, तो हम सोचते हैं कि हम बीएससी की तरफ जाएं, या फिर उसी तरीके से अगर कला संकाय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं तो उनके मन में, उनके जहन में रहता है कि हम बीए की तरफ जाएं। इसी तरीके से अगर जो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं, उनके मन में सवाल रहता है या उनके मन में जवाब रहता है कि वो बीकॉम की तरफ जाते हैं या बीबीए की तरफ जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, या फिर कॉमर्स के रिलेटेड। अब उनके पास ये भी रहता है सवाल कि किस विश्वविद्यालय में, फिर किस महाविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करें, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है प्रत्येक विद्यार्थी के मन में कि वह किस महाविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करके अपने आगामी भविष्य को या आगामी जीवन में एक ऐसा माहौल पाए, ऐसा माहौल तैयार करे कि दूसरों के लिए एक वो प्रेरणा का स्रोत बने। तो कई बार हम अपने आस पड़ोस में या फिर अपने आसपास में जो पढ़ रहे होते विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, तो उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में हम वरिष्ठ जनों से या फिर गुरुजनों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी तारतम्य में मैं आपके सामने कुछ जानकारियां पेश करने आया हूं, और आशा करता हूं कि इनसे आपको ढेर सारी मदद मिलने वाली है। मैं जो आज बात करने वाला हूं वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। जो भारत में स्थित जो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर राजकीय विश्वविद्यालय हैं, तो उनके अंतर्गत ये प्रवेश की प्रक्रिया के लिए ये एग्जाम आयोजित करवाया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, जिसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय पात्रता, ऐसा मान के चलिए राष्ट्रीय जो प्रवेश परीक्षा है, ये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से करवाई जाती है, जो कि साल में सिर्फ एक बार होती है। यूजी एंड पीजी दोनों के लिए, दोनों प्रोग्राम्स के लिए आयोजित करवाई जाती है। अर्थात कहा जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों के लिए एनटीए के द्वारा सीयूईटी करवाया जाता है। मैं आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूं वो 12वीं कक्षा के बाद आप क्या करें, इसके संदर्भ में लेकर आया हूं, ना कि ये सीयूईटी पीजी के बारे में जानकारी। ये है सीयूईटी यूजी के बारे में जानकारी है, बैचलर डिग्री के बारे में जानकारी लेकर आया। तो सबसे पहले हम सीयूईटी के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, जो महत्वपूर्ण दिनांक हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो किस सेशन के लिए है। वो है 2024 और 25 सेशन के, 2024-25 सेशन के दरमियान जो एडमिशन होंगे, जो प्रवेश होंगे, तो उनके लिए ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा, ये किसके माध्यम से, सीबीटी एंड पेन पेपर मोड दोनों के माध्यम से, अर्थात हाइब्रिड माध्यम से करवाया जाए। हाइब्रिड का बोले तो अगर आप चाहें तो सीबीटी के थ्रू यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर पेपर पेन मोड जिसे आप ओएमआर माध्यम कहते हैं, कहा जाता है, तो ओएमआर शीट के माध्यम से परीक्षा में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप सम्मिलित होना चाहते हैं। ये आपके पास दो विकल्प होते हैं। इसके पश्चात है आपके पास कि इसके ऑनलाइन की जो सबमिशन डेट है वो कब है, वो 27 फरवरी से 26 मार्च, लगभग 28 दिन के बीच में, 27 फरवरी से 26 मार्च के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों में संशोधन कैसे किया जा सकता है या उन गलतियों में सुधार कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो डेट है वो है 28 मार्च से 29 मार्च के मध्य। 29 मार्च को 11:50 रात्रि तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जामिनेशन, बोले तो जो परीक्षा जो शहर है, परीक्षा शहर की जो घोषणा होगी कि किस शहर में आपकी परीक्षा है, वो जो घोषणा है वो 30 अप्रैल के बाद आप जान पाएंगे। 30 अप्रैल के बाद
आपको उस तिथि के बारे में जानकारी, उस शहर के बारे में जानकारी आपको मिल पाएगी। इसके पश्चात डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, जो प्रवेश पत्र होंगे तो प्रवेश पत्र के जो डाउनलोड होंगे वो कैसे कब से होंगे, द सेकेंड वीक ऑफ मई 2024, यानी कि मई के दूसरे सप्ताह से जो प्रवेश पत्र हैं वो प्रवेश पत्र दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है, बिटवीन 15 मई एंड 31 मई 2024, अर्थात 15 मई से 31 मई के मध्य ये जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाई जाएंगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 जून 2024 को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एज क्या रहेगी। एक ये भी सवाल रहता है ना कि कई बार की जैसे कि हमने 12वीं 2001 में पढ़ा था, अब क्या हम पात्र हैं कि नहीं है सीयूईटी में परीक्षा बैठने के लिए, तो उसके लिए उसका जवाब ये है कि नो एज लिमिट। किसी भी उम्र का जो विद्यार्थी है, वैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, फिर भी कई सारी परीक्षाओं में एज रेस्ट्रिक्शन लगा होता है। इस परीक्षा में किसी प्रकार का उम्र प्रतिबंध नहीं है, एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अर्थात किसी भी उम्र के विद्यार्थी ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और फिल करके परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके बाद फिर इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा है तो प्रवेश परीक्षा में कुछ फीस भी जमा करनी पड़ेगी, कुछ शुल्क भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सबमिटिंग ऐसा तो हो नहीं सकता है कि, है ना, कि आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो पहले 3 सब्जेक्ट के लिए जब पहला 3 सब्जेक्ट जो भरेंगे, उदाहरण के लिए पहले 3 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, पहले 3 सब्जेक्ट के लिए मतलब ये है कि जैसे आपने 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ा है, उदाहरण के तौर पर बायोलॉजी पढ़ा है, तो बायोलॉजी में आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं मोटे तौर पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी 2 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, जैसे जूलॉजी एंड बॉटनी होता है। तो उदाहरण के तौर पर आप जो फर्स्ट सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, केमिस्ट्री चूज करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए एक आप सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसमें भर दिया, फिल कर दिया केमिस्ट्री। सेकंड आपने भर दिया एग्जांपल के तौर पर जूलॉजी, और तीसरा आपने भर दिया उदाहरण के तौर पर बॉटनी भर दिया। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप शुरुआत में 3 सब्जेक्ट भरते हैं और 3 सब्जेक्ट में भरने पर जो आपका फीस होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए होगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, यानी इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है और साथ ही साथ अगर बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए 900 रुपए का फीस है। इसके अलावा एससी एसटी पीएच बोले तो फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जो शारीरिक रूप से अवंग हैं, उनके लिए जो फीस का जो रहेगा, साथ ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो फीस का जो प्रावधान है, शुल्क का जो प्रावधान है वो 800 रुपए है। इसी प्रकार से अगर आप सोचते हैं कि 3 से अधिक सब्जेक्ट भरना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर आप जैसे आपने सोचा कि आप फिजिक्स से भी भर दें, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, अतिरिक्त विषयों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए प्रत्येक विषय, एक विषय का 400 रुपए। आप सोचते हैं कि 5 विषय का भरना चाहते हैं तो 2 विषयों के लिए 800 रुपए आपको जनरल कैटेगरी से देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का विद्यार्थी है या ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी है तो उसको 375 रुपए प्रति सब्जेक्ट यानी प्रति विषय के मध्य से उसको पे करने पड़ेंगे, दे होंगे। इसी प्रकार से एससी एसटी पीएच जो रहेगा, बोले तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीएच बोले फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो शारीरिक रूप से अवंग जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए 350 रुपए प्रत्येक विषय का ये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। तो लगभग आप समझ चुके होंगे कि 3 सब्जेक्ट के लिए जो फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 1000 रुपए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 900 रुपए, एससी एसटी पीएच के लिए 800 रुपए, और इसी प्रकार से अगर अतिरिक्त विषय भरना चाहता है तो उसके लिए उसको अतिरिक्त शुल्क चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा उसको भरना कैसे है, उसके लिए वेबसाइट क्या है, आप स्रोत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, माध्यम कैसे प्राप्त करते हैं। तो एनटीए की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट, फीस की बातों के बाद अब सवाल हमारे जहन में उठता है कि हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, किस वेबसाइट में, यानी ऑनलाइन मोड पर या ऑफलाइन मोड पर, किस माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए प्रारूप में आपको बता दूं कि आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है www.nta.ac.in या फिर exams.nta.ac.in पर आप जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन कब आपको भरना है, कब से कब तक, आपको 26 मार्च 2024 11:50 रात्रि के
से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जो जानकारी है वो आपके लिए बेहद यूजफुल लगी होगी, आपके लिए उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में एनटीए द्वारा जो आयोजित परीक्षा है सीयूईटी, इससे संदर्भित कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।